चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ दोस्त, शून्यों की संख्या बनेगी कहां पर? 10 जहां बन जाए वहां एक जीरो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और 10 बनेगा कैसे? जब होगा 2 और 5 का गुणा। जब होगा 2 और 5 का गुणा तब हमारा एक जीरो बन जाएगा। तब हमारा एक जीरो बन जाएगा। एक बात और सुन लीजिए, 2 की घात 10, 5 की घात 9, ठीक, में कितने शून्य होंगे? बहुत ध्यान से देखो, 2 का और 5 का जितनी बार गुणा होगा उतने शून्य होंगे। ठीक, तो 5 की घात 9 है, मतलब 2 और 5 का गुणा कितनी बार हो सकता है? 9 बार हो सकता है। जब 9 बार हो सकता है तो 9 ही जीरो बनेंगे, 9 जीरो ही बनेंगे। ठीक है ना। मतलब इसमें 9 जीरो बनेंगे। बात समझ में आ रही है? कितने जीरो बनेंगे? 9 जीरो बनेंगे। मतलब इस गुणनफल में जो घात कम होगी जीरो की संख्या उस पे बेस कर जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो देखते हैं एक सवाल। चलो इसको मिटाते हैं, एक सवाल देखते हैं। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, एक सवाल जानते हैं। चलो पहला सवाल है 125 गुणे 8 में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। 125 गुणे 8 में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। बहुत ध्यान से देखो, 5 की घात 3, 2 की घात 3, मतलब 2 और 5 का 3 बार गुणा हो रहा है। कैसे हो रहा है देख लो। इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो। ध्यान से देखो, 5 गुणे 2 एक बार, 5 गुणे 2 दूसरी बार, 5 गुणे 2 तीसरी बार, मतलब 3 बार 5 और 2 का गुणा हो रहा है। तो शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 3। शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 3। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके सवालों पर। चलिए तो हम देखते हैं अपना पहला सवाल। सवाल क्या कह रहा है? यदि 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी हम 2 और 5 का गुणा कराएंगे तब हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, अगर हम कहीं से 2 की घात निकाल लें कि कितनी है इसमें, और 5 की घात निकाल लें कि कितनी है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने पिछले टॉपिक को। हमने पढ़ा था मैक्सिमम पावर, मतलब घात निकालने के लिए जिसकी घात निकालनी होती थी उससे हम उस संख्या को भाग कर देते थे। ठीक है ना। हमें 2 की घात चाहिए और 5 की घात चाहिए, तो आप करेंगे क्या? 100 2, ठीक, कटेगा 50। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? 50/2, फिर क्या आएगा आपका? 25। ठीक है, और सुन लीजिए, जिसने भी इसके पहले की क्लास नहीं की है मैक्सिमम पावर की, वो क्लास जरूर करे, जरूर करे, जरूर देखे। ठीक है, क्योंकि अगर उस क्लास को देखते हो तभी ये समझ में आएगा कि ये चीज हो क्यों रहा है। ठीक है ना, बात को समझे हैं ना बेटा? वो क्लास देखोगे मैक्सिमम पावर की तभी समझ में आएगा कि ये चीज क्यों हो रही है। ठीक है ना। चलो देखो, ठीक, फिर देखो 25 यहाँ पे आ रहा है, तो 25 को फिर से तुम क्या करोगे? डिवाइड करोगे 2 से, क्या आ जाएगा? 12। ठीक है ना। हमें इससे मतलब नहीं है कि एक शेष बच रहा है, एक शेष बचेगा, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। फिर देखो 12, जितनी बार पहाड़ा जा सकता हो उतनी बार ले जाओ, 6। ठीक, फिर देखो 6, फिर जाएगा 3, फिर देखो 3 में भी चला जाएगा 1। ठीक, शेष 1 बचेगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक, मतलब देखो 2 की घात कितनी संभव हो सकती है यहाँ पे, सब हम जोड़ेंगे। 50, 25, 75, 12, 87, 6, 93, 3, 96 और 1, 97। मतलब क्या आ गया दोस्त? 2 की घात 97 बनेगी। ठीक है ना। 2 की घात 97 यहाँ पे बन गई। अब हम 5 की घात निकाल लेते हैं। ठीक है, तुम सोच रहे होगे बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत तेज लगाओगे। ठीक, 20, फिर देखो 5 चौके 20, अब नहीं जाएगा। अब 4 बार 4 में भाग करोगे 5 से, दशमलव में आने लगेगा, रुक जाओ। मतलब 5 की कितनी बार बन जाएगी? 24, 20 4 24। ठीक है, अब सुनो, 2 की घात 97, ध्यान दो बच्चा, 2 की घात 97 और 5 की घात
24। कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर मैंने तुमसे कहा कि 2 और 5 का जितनी बार गुणा होगा उतने जीरो बनेंगे। अब देख लो इसमें से किसकी घात कम है, 5 की घात कम है 24, मतलब 2 और 5 का 24 बार ही गुणा होगा, ठीक है। मतलब 24 बार गुणा होगा तो कितने जीरो बनेंगे, 24 जीरो बनेंगे, ठीक है ना। अब सुनो एक चीज इंपॉर्टेंट सुन लो यहां से, ये चीज कॉमन है इस चीज में, तुम ध्यान दोगे क्या कि देखो जब भी हम 2 से किसी संख्या को भाग करेंगे, 2 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो घात बनने का चांस हमेशा ज्यादा रहेगा। देखो 2 की 97 आ रहा है, ठीक है। 5 से हम 100 को भाग करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सोच लो ना, 2 से भाग करे 100 को 50 आ गया, रुक जाओ, तुम 5 से भाग कर रहे हो 20 आ गया, 20 से फिर भाग कर 20 को फिर भाग कर दिए 5 से 24 मिल गया, ठीक। तो यहीं रुक जाओ ना, क्या जरूरत है इसको इतना करने की, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये चीज हमारी यहां से निकल के आ गई कि जब भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे हमारी घात जो भी बन के आएगी वही जीरोज की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो 5 से तुमने भाग किया 20 आया, फिर 20 को भाग किए 5 से 4 आया, इसके बाद जाएगा नहीं, 4 में 5 का कहाँ भाग दे पाओगे, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा। 20 4 24, घात कितनी बनी 24, तो तुम्हारा संख्या कितनी आ गई जीरोज की 24, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त। चलो अगला सवाल देखो, देखो बहुत ध्यान से सुनो, देखो 500 में अंत से शून्यों की संख्या, ठीक है ना। हमें 2 और 5 का स्ट्रक्चर ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा। अब सुन लो बेटा अपने मन से बताओ, 500 में हम 2 से गुणा करेंगे क्या फायदा, 2 से भाग कर दोगे तो 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है ना। पहली बार में 250 आ गया, फिर 2 से भाग करोगे 250 के, दूसरी बार में 125 आ जाएगा, यहाँ पे 375 तो घात बनी गई, फिर उसके बाद भाग करोगे तो घात बनती चली जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें कम घात वाला ढूंढना है कि हम कौन से ऐसी संख्या से भाग दें। अब तुम बड़ी संख्या से भाग दोगे तो जाहिर सी बात है कि घात कम बन के आएगी, ठीक है, भागफल कम आएगा। तो 5 से भाग दे दो 100, फिर देखो 100 को 5 से भाग किए कितना आएगा 20, फिर 20 को भाग करोगे 5 से कितना आएगा 4, 100 20 120 धन 4 124, ठीक। मतलब जीरो की संख्या कितनी आ गई 124, ठीक है। ये आंसर हो गया। हमें यहाँ पे देखो 2 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नहीं तो हम 2 से चाहते तो कर सकते थे, वो तुम्हें केवल पिछले सवाल मैंने समझाने के लिए बताया था, तो लंबा लग रहा होगा सवाल, अब तुम्हें बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। और सुनो, क्लास पसंद आए अगर तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके, ठीक है ना। और सुन लो, अब अगली वीडियो फिजिक्स की आने वाली है और फिजिक्स में ऐसा पढ़ोगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिजिक्स, क्योंकि इसी बार पेपर निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, 2000, बिल्कुल वही चीज करेंगे हम, 2 को नहीं लेंगे, 2 को भाग नहीं दो 2 से, 5 से भाग दे दोगे और सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस सवाल को तुम करोगे, ठीक है ना। चलो इस सवाल को देखते हैं, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया हुआ। 102 गुणे 103, फिर आगे क्या है डॉट 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 गुणे 200 तक, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। देखो 1 से 100 तक या 1 से 200 तक सीधे 1 से पूछे तो हम 2 या 5 से भाग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दूसरा है, कुछ आकार दूसरा है, 1 से ना शुरू करके शुरू कहां से कर दिया है 101 से। तो ध्यान दो पहले कैसे करोगे 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, जाओगे पूरा 200 तक, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट किए गए हम पूरा 200 तक, ठीक है। अब हमें इस स्ट्रक्चर में जितने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, अब हमें इस स्ट्रक्चर में जितने की जरूरत नहीं है उसे इसमें से क्या करेंगे निकाल देंगे। तो ध्यान दो हमें 1 से लेकर 100 तक की जरूरत नहीं है, हमें 1 से लेकर 100 तक की जरूरत नहीं है इसी स्ट्रक्चर में। तो हम क्या करेंगे 1 से 100 तक को माइनस कर देंगे, 1 से 100 तक को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो 1 से 100 तक में जीरो की संख्या अभी तुमने निकाली है, कितनी होती है 24, ठीक। ये हमेशा देखो सवाल जब करोगे तो ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 5 से 100 को डिवाइड करोगे 20 आएगा, फिर से 5 से भाग करोगे 20 को 4 आएगा, आगे नहीं जाएगा, 20 और 4 जुड़ के 24 हो जाएगा, 24 जीरो तुम्हारी उतर आए, ठीक। 200 में अगर निकालो
तो चलो पहली बार निकाल दे रहा हूं मैं, तो मुझे तो याद ही है, पता चल जाएगा। तो देखो 5 चौके 20, 40 बन जाए 200, 40 से फिर 5 अट्ठे 40, फिर एक बार जा सकता है तो 5 एक कम, ठीक। तो 40 8 48 और 1 49, मतलब 200 में कितने जीरो हो गए, तो कहोगे सर 49 जीरो हो गए, ठीक है। देखो 2 से भाग देने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए मैंने 2 से भाग नहीं दिया। तो यहाँ पे 49 जीरो, यहाँ पे 24 जीरो, घटाओगे कुल कितना आएगा 25 जीरो। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया 25 जीरो, ठीक है। समझते चलो, सब बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है, और तुम्हें मिल रहे हैं ये सवाल, ये तुम्हारी खुदकिस्मती ही जान लो एक तरह से, ठीक है ना। अगला सवाल देखो ध्यान से बच्चा, देखो 35 गुणे 36 गुणे 90, ये सवाल आप अपने मन से करेंगे। देखिए 1 से 90 तक निकालेंगे, फिर जितनी जरूरत नहीं होगी उसे हम घटा देंगे। 1 से 90 तक माइनस 1 से 34 तक, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए 1 3 5 7 49, ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा था और बच्चे सब गलत करके चले आए। 1 3 5 7 गुणे 49, ठीक। देखो बहुत ध्यान से देखना है, देखो एक एक अंक छोड़ा हुआ है, 2 बीच का गायब है, आगे बढ़े 4 गायब है, आगे बढ़े 6 गायब है। फिर इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी सम संख्या है, जितनी भी सम संख्या है वो नहीं मिलेंगी, मतलब ये विषम संख्याओं का पेयर बन रहा है, ये एक विषम संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। और जब तक 5 का गुणा 2 से नहीं होगा तब तक 0 नहीं बनेगा, या फिर किसी सम संख्या से 5 गुणा नहीं कराएगा तब तक 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया मुन्ना भैया, कि इसमें कोई भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यह ऑड संख्याओं का पेयर है, यह विषम संख्याओं का ग्रुप है, इसीलिए इसमें कोई भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 5 का गुणा इसमें एक को बार नहीं होगा, ठीक। ये सवाल भी तुम्हारा लग गया है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला सवाल 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे, फिर देखो एंड में 99 और फिर गुणे 128। बात को समझे, इस सवाल को चलो करते हैं। चलो देखो इस सवाल को यहां मैं लिख रहा हूं, देखो पहले 1 3 5 7, इस प्रकार से पहले गए हैं ये 99 तक, फिर इन्होंने गुणा करा दिया 128 का। ध्यान दो 1 से 99 तक, यहां तक, ये यहां तक, ठीक है। यहां तक देखो तुम्हें 2 कहीं दिखाई नहीं देगा, मतलब इतना तो ऑड संख्याओं का पेयर है, विषम संख्याओं का पेयर है, मतलब इतने में कहीं 2 नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 128 की। अगर सुनो 128, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मतलब 2 की घात है 7। देखो 7 बार 2 बन रहा है, यहाँ पर 7 बार 2 यहाँ बन रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब 7 बार 2 यहाँ बन रहा है बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना है, तो कितनी बार 5 बन रहा है। देखो 1 5 यहाँ बना, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 10 पे हमें 5 मिल जाएगा, 5 गुना 10। फिर आगे बढ़ेंगे तो 15 पे 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे 20 पे 1 5 मिल जाएगा, फिर 25 पे 2 5 मिल जाएंगे, फिर 30 पे 1 5 मिलेगा, फिर 35 पे 1 5 मिलेगा, 40 पे 1 5 मिलेगा, ठीक है। 45 पे 1 5 मिलेगा और फिर 50 पे भी 2 5 मिल जाएंगे तुम्हारे, समझे। तो देखो यहाँ तक ही तुम्हारे पास लगभग 50 तक ही तुम आ रहे हो, तो ही 5 10 बार मिल गया है। अब तुमने 50 तक देख लिया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है, आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें पता है जो घात कम होगी वही बेस करेगा, मतलब 2 का गुणा 5 से 7 ही बार हो सकता है, और जितनी बार गुणा होगा उतना ही 0 बनेगा। मतलब कितना 0 बनेगा, तो कहोगे 7 0 बनेगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये सब देखो बहुत ही आसान कह सकते हो कि अच्छे सवाल भी हैं और आसान सवाल भी हैं। समझ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो 1 नंबर खा लेगा तुरंत, समझे। तो इस सवाल को तुम समझ गए हो, बताओ भाई सभी लोग, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने की। और सुन लीजिए अगली क्लास आपको इसी पर आधारित कुछ स्पेशल क्वेश्चन एसएससी मेंस लेवल तक के आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए,
यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।